नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया, बेरियाट्रिक और एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जो बेरियाट्रिक सर्जरी से घबराते हैं और उनके पास वेट लॉस के लिए और कोई मेजर सोल्यूशन नहीं है। यानी वो पेशेंट जिनका BMI ज़्यादा है, स्पेशली BMI 30+ है, जो और किसी मेथड से वेट नहीं लूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स उन्हें बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑपरेशन का डर उनके अंदर इतना ज़्यादा है, वो सर्जरी नहीं करवा पा रहे हैं और किसी और मेथड से वेट लूज़ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि बेरियाट्रिक सर्जरी को अवॉइड कैसे करें, इसका एक आंसर है बैलून्स के ज़रिए। पिछले बहुत सालों से डिफरेंट बैलून्स रिकमेंडेड हैं जो वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इन बैलून्स में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता, आपके मुंह से ही हम एक बैलून पेट के अंदर डालते हैं। बैलून डालने से पहले डिफ्लेटेड रहता है, यानी कि उसमें कुछ नहीं भरा रहता, बहुत छोटा सा होता है, और हम उसको पेट के अंदर डालने के बाद उसके साथ जुड़े हुए एक कैथेटर से उसमें फ्लूइड फिल करते हैं। ये डिफरेंट बैलून्स डिफरेंट फ्लूइड से फिल किए जाते हैं और आफ्टर अ वाइल जब पेशेंट अपना वेट लूज़ कर लेते हैं, इन्हें इधर निकाल दिया जाता है या कुछ बैलून्स अपने आप ही पास हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि हर एक पेशेंट में फिर ये बैलून क्यों नहीं डाल दिया जाता? बेरियाट्रिक सर्जरी का अगर एक अच्छा अल्टरनेटिव है तो फिर बेरियाट्रिक सर्जरी करवानी ही क्यों है? ऐसा नहीं है, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कुछ पेशेंट्स में बेरियाट्रिक सर्जरी अच्छी रहती है, लेकिन अगर वो नहीं करवाना चाहते हैं, इसके लिए वो बैलून डाल सकते हैं। या फिर आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं है, यानी BMI इज़ लेस देन 32.5, या आपका BMI ज़्यादा है और आप बैलून से डरते हैं। इन दोनों कंडीशंस में आप बैलून डलवा सकते हैं। ये एक अच्छी न्यूज़ है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि देखा गया है कि बहुत कम पेशेंट्स जो वाकई ही बेरियाट्रिक सर्जरी के कैंडिडेट हैं, वो इवेंचुअली बेरियाट्रिक सर्जरी ऑप्ट करते हैं, क्योंकि उनके मन में ऑपरेशन का एक बहुत बड़ा डर बना रहता है। सो अगर आपका BMI रीज़नेबल है, यानी BMI 30 से लेकर लेटेस्ट से लेस देन 40 है, और आप 10 से 15% मैक्सिमम 20% वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो बलून से इतना वेट लॉस यूजुअली संभव होता है। अगर आपका BMI इससे भी ज़्यादा है और फिर भी आप बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, फिर भी आप बैलून की मदद से कुछ हद तक अपना वेट लॉस कर सकते हैं। एक बैलून यूजुअली 10 to 20% तक का वेट लॉस देता है, और कुछ केसेस में बैलून रिपीट भी की जा सकते हैं। अगर आप रिपीट ना भी करवाएं, तब भी अगर आप बेरियाट्रिक या बैलून नहीं डलवाते हैं, तब आपका वेट लगभग उतना ही रहेगा जो एग्जिस्टिंग वेट है, और बैलून से एटलीस्ट 10 to 20% वेट लॉस हो जाएगा। अगर आप वेल कमिटेड हैं, लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं, डाइट एज रिकमेंडेड लेते हैं, डाइटिशियन का कहा मानते हैं, और साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स बैलून के साथ भी 20% से ज़्यादा भी वेट लॉस कर पाएंगे। बैलून्स लगभग दो तरह के हैं। एक तो ट्रेडिशनल बैलून्स हैं जो एंडोस्कोपी के थ्रू डाला जाता है, यानी कि हम एंडोस्कोप की टिप के साथ बैलून को अटैच करेंगे, उसके बाद एंडोस्कोप की हेल्प से बैलून को अंदर लेके जाएंगे, पेशेंट को कुछ मिनट के लिए बेहोश किया जाएगा। बैलून स्टमक के अंदर जाने के बाद हम उसे इन्फ्लेट करेंगे उसके साथ जुड़े हुए कैथेटर के साथ, और उसके बाद हम बैलून को अंदर छोड़ देंगे। ये बैलून्स कई टाइप के हैं, कई कंपनीज इन्हें सप्लाई करती हैं, और ये 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक अंदर रखा जा सकता है। इसमें से एक स्पैट्स बैलून है जो एडजस्टेबल है, स्पैट्स 3 के नाम से आता है, जिसको हम इनिशियली कम फिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ा बैलून अंदर होने की वजह से आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है, तो हम उसे पूरा अप टू द कैपेसिटी इनिशियली फिल नहीं करेंगे, कम फिल कर कुछ दिन आपको देंगे ताकि बैलून से आप अडेप्ट हो जाएं, और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड हो और फर्दर वेट लॉस करने के लिए, देन वी कैन फिल इट अप टू द फुलेस्ट। यानी हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स साइज ऑफ स्टमक एंड पेशेंट्स नीड। अगर किसी पॉइंट पर पेशेंट को लगे कि बैलून की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है और उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इन कंडीशंस में रादर कि हम पूरा बैलून निकाल दें, हम इसका कुछ हिस्सा फ्लूइड का निकाल सकते हैं और बैलून आपके अंदर ही रहेगा। इससे जो वेस्टेज होनी है, यानी बैलून एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, अगर निकाल देते हैं इंटॉलरेंस की वजह से तो सारे पैसे वेस्ट हो सकते हैं, और अगर हम उसे एडजस्ट कर देते हैं तो आप फिर
फर्दर कैरी कर सकते हैं बैलून को उसके डिज़ायर्ड टाइम तक। स्पैट्स 3 बैलून का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर अदर बैलून्स कि इसे एडजस्ट किया जा सकता है इसकी ड्यूरेशन के लिए, यानी कि जो 1 साल तक जब तक बैलून आपके अंदर रहेगा, हम इसे इन बिटवीन अगर लगे कि ज़्यादा टाइट है या ज़्यादा लूज़ है तो हम बैलून को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल एक नया डिवाइस है जिसे हम स्वैलो पिल के नाम से जानते हैं। एल्यूरियन कंपनी का ये पिल है जिसको डालने के लिए पेशेंट को बेहोश नहीं करना पड़ता। ये एक कैप्सूल की तरह है, आप ओपीडी में बैठकर इसे पानी के साथ स्वैलो कर सकते हैं और उसके बाद हम एक्सरे में चेक करके कि क्या ये वाकई ही आपके पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर चला गया है, उसके साथ ही हम इसे फिल कर देते हैं फ्लूइड से और जो कैथेटर है उसको हल्का पुल करने से वो बैलून से डिटैच हो जाता है और बैलून आपके अंदर रह जाता है। ये लगभग 5 महीने तक आपके पेट में रहेगा। इसका मटेरियल बहुत थिन होने की वजह से ये बड़ा अच्छा टॉलरेट होता है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है। इसकी दूसरी बड़ी खूबी ये है कि 5 महीने के बाद यानी लगभग जब 5 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, ये अपने आप ही इसका वाल्व खुलने के बाद ये स्टूल्स में पास हो जाएगा और आपको इसे निकलवाना भी नहीं पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें आपको एक एडवांस वेट ट्रैकिंग मशीन और एक हेल्थ ट्रैकिंग डिवाइस भी मिलेगी और 6 मंथ्स तक डाइटिशियन आपको फॉलो करेंगे क्योंकि आपका सारा डेटा ये अपने आप ही ऑनलाइन हमारे पास ट्रांसफ़र करता रहेगा। इसका डाउन साइड यह है कि ये नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसकी कॉस्ट दूसरे बैलून्स के मुकाबले कुछ ज़्यादा है और इसका ड्यूरेशन 5 महीने तक का ही है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसे दोबारा डलवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको फर्दर और वेट लॉस की ज़रूरत है। अगर आप इन सभी बैलून्स यानी इंट्रागैस्ट्रिक बैलून और स्वैलो पिल को बेरियाट्रिक सर्जरी से कंपेयर करें तो बेरियाट्रिक सर्जरी एक परमानेंट मॉडिफिकेशन है बॉडी के अंदर, यानी हम जो भी आपका स्टमक छोटा करेंगे या इंटेस्टाइन को बाईपास करेंगे वो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ रहेगा। इसे आप पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से देख सकते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये है कि जो भी आपके अंदर चेंज हुआ वो बची हुई लाइफ आपके साथ रहेगा और आपको वेट मेंटेन करने में आसानी होगी। लेकिन नेगेटिवली जो भी इसका नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट होगा, यानी जो आपको विटामिन सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, वो सप्लीमेंट्स भी आपको फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ लेने पड़ेंगे। तो कुछ पेशेंट्स इसे पॉजिटिवली देखते हैं, कुछ पेशेंट्स इसे नेगेटिवली देखते हैं। हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स की थॉट प्रोफाइल लगभग फिक्स होती है। वेरी क्विकली दे डिसाइड कि उन्हें ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना। सो अभी ये दोनों तरफ ही एक एक ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि आप परमानेंटली अपने डाइजेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं और आपको ऑपरेशन से डर नहीं लगता तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। उसमें भी कोई बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। दीज आर वेरी सेफ दीज डेज और हॉस्पिटल स्टे हार्डली 2 दिन का रहता है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी पर कोई भी कट नहीं लगवाना चाहते, परमानेंटली बॉडी में कोई चेंज नहीं चाहते, आपकी विल पावर अच्छी है, आप बॉडी को बलून्स के जरिए ठीक कर पाएंगे, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बलून्स। इंट्रागैस्ट्रिक बलून्स हैं जो एंडोस्कोपिकली डाले जाते हैं, या स्वैलो पिल है जो बिना किसी एंडोस्कोप के भी आप स्वैलो कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस। वेट कम करना ज़रूरी है, कुछ भी ना करें और उसी वेट को कैरी करते रहें, वो सबसे ज़्यादा घातक होगा आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके आसपास लोगों के लिए। बॉडी में वेट ज़्यादा होने से हर सेकंड डैमेज हो रहा है। आपके हर ऑर्गन को ज़्यादा वेट की वजह से डैमेज हो रहा है। आपका हार्ट, लिवर, किडनी जितने वेट के लिए बने हैं उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको क्विकली एक्ट करना चाहिए और जो भी ऑप्शन आपको बेटर सूट करती है उसे अडॉप्ट करना चाहिए। आई होप ये वीडियो देखकर आपको बलून्स के बारे में और उसका कंपैरिजन एज़ कम्पेयर टू बेरियाट्रिक सर्जरी इसके बारे में कुछ आइडिया मिला होगा और अब अपना डिसीजन पहले से अच्छी तरह से ले पाएंगे। थैंक यू।